नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को ओम जय भगवान। आज 16 अक्टूबर शुक्रवार और योग प्रशिक्षण के 19वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 18 दिनों में सीखे हुए योगाभ्यास में से आज हम कुछ का पुनरावर्तन करेंगे और उसके लाभ याद करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम है। यह नाड़ियों को शुद्ध करता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है, जीवनी शक्ति का विकास करता है, शरीरस्थ प्राणों को संतुलित करता है, मन को प्रसन्न एवं शांत बनाता है, साधक के जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति प्रदान करता है, सद्गुणों का विकास करता है। अब आपके सामने चंद्र भेदन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम एवं सितकारी प्राणायाम का निदर्शन हो रहा है। यह तीनों प्राणायाम के अभ्यास साधक के जठर, स्वादुपिंड आदि को शक्ति संपन्न बनाता है, शरीर के पित्त विकारों का शमन करता है, शरीर में कांति को पैदा करता है। गर्मी की ऋतु में एवं गर्म प्रदेश में यह प्राणायाम करना हितावह है। तमोगुण निर्बल बनते हैं एवं सत्वगुण प्रबल बनते हैं। भूख, प्यास एवं आलस्य शरीर से दूर होते हैं। अब हमारे सामने भस्त्रिका प्राणायाम एवं सूर्य भेदन प्राणायाम का निदर्शन हो रहा है। यह दोनों भी प्राणायाम गर्म प्रकृति के प्राणायाम है, शरीर में उष्णता पैदा करते हैं। यह प्राणायाम का अभ्यास साधक की कुंडलिनी जागरण में सहायता करता है। यह प्राणायाम का अभ्यास गर्म ऋतु में ना करें। चर्म रोगों में राहत दिलाता है, उदर कृमि का नाश करता है, हमारे लीवर को सशक्त बनाता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, वायु कोटरों की शुद्धि होती है। गर्म ऋतु में यह प्राणायाम का अधिक अभ्यास ना करें। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास से साधक को साधना में अनाहत नाद की अनुभूति होती है।
कंठ एवं श्वसन तंत्र संबंधित व्याधियां जैसे कि थायराइड, पैराथायराइड एवं टॉन्सिल्स आदि में राहत दिलाता है। आवाज सुमधुर बनाता है, मन शांत और स्थिर बनता है। मस्तिष्क की सूक्ष्म चेताओं जागृत होती है। हमारे स्मरण शक्ति को यह प्राणायाम बढ़ाता है। बाल्यावस्था में तुतलाना दूर होता है। उज्जाई प्राणायाम। यह प्राणायाम के अभ्यास द्वारा कंठ के कफ दोषों दूर होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, धातुगत दोषों का नाश होता है। उच्च रक्तचाप के दर्दियों के लिए उज्जाई प्राणायाम लाभप्रद है। साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह प्राणायाम आलस्य, तनाव एवं मानसिक थकान को दूर करता है। यहाँ पर स्वस्तिकासन, पद्मासन एवं सिद्धासन का निदर्शन हुआ है। यह तीनों आसन ध्यान अभ्यास हेतु सर्वोत्तम आसन है। यह साधक की आध्यात्मिक साधना की उन्नति कराता है, एकाग्रता में वृद्धि करता है, पैरों की नस नाड़ियों को लचीला बनाता है। अब यहाँ पर निमग्न वज्रासन एवं शशकासन का निदर्शन हो रहा है। यह तीनों आसन हमारे पैरों के जोड़ को मृदु बनाते हैं, गैस, अपच एवं मलावरोध को दूर करते हैं, हमारी कमर को सुदृढ़ बनाते हैं। यहाँ पर प्राणासन, सिंह सावासन एवं गौमुखासन का निदर्शन हो रहा है। यह तीनों आसनों का अभ्यास हमारे वक्ष का विकास करता है, शरीर को प्राण शक्ति संपन्न बनाता है तथा साधक के शरीर में स्थिरता प्रदान करता है। अब गौवत्सासन, मार्जरासन एवं अधोमुख श्वानासन का निदर्शन हो रहा है। यह तीनों आसन पीठ दर्द एवं जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं, कमर को सुदृढ़ बनाते हैं, हमारा चेता तंत्र सतेज बनता है। अब हमारे सामने अर्ध मत्स्येंद्रासन, अर्ध चंद्रासन एवं पार्श्वबद्धासन का निदर्शन हो रहा है। यह तीनों आसन के अभ्यास द्वारा हमारे चेता तंत्र, पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र के संबंधित बीमारियों में राहत मिलती है। कमर, पेड़ों पर जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। मधुमेह के रोगियों को यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। यकृत के संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों में यह आसन उत्तम लाभ प्रदान करते हैं। अब हमारे सामने सर्वांगासन, शिरपीड़ासन एवं ऊर्ध्व पद्मासन का निदर्शन हो रहा है। यह तीनों आसन हमारी थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथि के स्राव को संतुलित करते हैं, उदर ग्रंथि एवं प्रजनन ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। जिन्हें बार बार नाभि टलने की शिकायत है उनके लिए यह आसन बहुत ही उत्तम है। पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन एवं रक्त संचार प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब हमारे सामने हलासन,
गरुड़ासन एवं पश्चिमोत्तानासन का निदर्शन हो रहा है। यह तीनों आसन मला अवरोध यानी कि कब्ज को दूर करते हैं। माताओं और बहनों को मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करने में सहायता प्रदान करते हैं। त्वचा संबंधित बीमारियों को दूर करते हैं। पैरों की थकावट दूर होती है। अब हमारे सामने हनुजानु एक पादासन, ध्रुवासन एवं पादांगुष्ठासन का निदर्शन हो रहा है। यह तीनों आसन साइटिका के दर्द में फायदेमंद है। जिन्हें वेरिकोज वेन की तकलीफ है उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है। पैर एवं पिंडलियां इस आसनों के अभ्यास से सशक्त बनते हैं। अब हमारे सामने नमस्यासन, उष्ट्रासन एवं सेतुकासन का निदर्शन हो रहा है। यह तीनों आसन हमारे वक्ष का विकास करते हैं, कमर के दर्द में राहत दिलाते हैं, मूत्राशय संबंधित बीमारियां दूर करते हैं। अब हमारे सामने पादांगुष्ठ स्थिरासन, सुप्त पवन मुक्तासन एवं द्विपाद संकोचासन का निदर्शन हो रहा है। यह तीनों आसनों के अभ्यास द्वारा हमारे शरीर में स्थित अपान वायु पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। पेट संबंधित तकलीफें दूर होती है। पैर एवं हाथ के जोड़ मुलायम बनते हैं। अब आपके समक्ष उत्थित पद्मासन, योगेंद्रासन एवं गर्भासन का निदर्शन हो रहा है। यह तीनों आसन का अभ्यास हमारे पेट में स्थित मांसपेशियों को सशक्त बनाते हैं, हृदय संबंधित तकलीफ में राहत देते हैं, पेट एवं पेड़ों पर जमी चर्बी को दूर करते हैं। आप अभी धनुरासन, पूर्ण भुजंगासन और चक्रासन का निदर्शन देख रहे हैं। ये सभी आसनों से कंधे, वक्ष, उदर के स्नायुओं का विकास होता है, मलावरोध दूर होता है, शरीर से चंचलता दूर करता है, रक्त परिभ्रमण सुचारू रूप से होता है। अभी आप गोरक्षासन, नाभि पीड़ासन और भद्रासन आसनों का निदर्शन देख रहे हैं। इस आसनों से मलावरोध, अपच, गैस संबंधित तकलीफें दूर होती है। घुटने, टखने, पिंडलियां लचीली बनती है, कमर सुदृढ़ बनती है, माताओं बहनों की मासिक धर्म की अनियमितता दूर करता है। अभी आप मयूरासन, बकासन और सर्पासन का निदर्शन देख रहे हैं। यह सब आसनों से वीर्य का ओज में रूपांतरित करने में सहायता करता है। नाभि के स्नायु सशक्त बनते हैं, कलाइयां मजबूत बनती है, कमर सुदृढ़ बनती है। अभी आप कुरुमासन, शीर्षासन और मत्स्यासन का निदर्शन देख रहे हैं। ये सब आसन चेता तंत्र, ज्ञान तंत्र को सतेज करते हैं, गले एवं स्वर तंत्र की बीमारियों में राहत मिलती है, मेदस्विता दूर होती है। अभी आप सामुगासन, एक पाद सिरासन, पाद हस्तासन आसनों का निदर्शन देख रहे हैं। इन आसनों के अभ्यास से पैर मजबूत बनते हैं, वक्ष का विकास होता है, गैस, अपच की तकलीफें दूर होती है। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। हस्त मुद्रा एवं उसके लाभ। ज्ञान मुद्रा स्मरण शक्ति बढ़ाता है, अनिद्रा को दूर करता है। वायु मुद्रा वायु संबंधित व्याधियां दूर करता है, साइटिका और संधिवा में लाभप्रद है। आकाश मुद्रा शरीर में हल्कापन लाता है, साधक के शरीर में सूक्ष्मता का व्याप करता है। शून्य मुद्रा कान संबंधित व्याधियां जैसे कि बहरापन, कान में रस्सी का बहना,
इत्यादि में राहत दिलाता है। पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है, साधक का वजन बढ़ता है, रुष्ट पुष्ट बनते हैं साधक। सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा का अभ्यास शरीर में उष्णता पैदा करता है, मधुमेह के दर्दियों को यह मुद्रा उत्तम लाभ देती है। जल मुद्रा या वरुण मुद्रा, यह मुद्रा शरीर में तरलता प्रदान करता है, त्वचा संबंधित व्याधियां जैसे कि त्वचा की शुष्कता, त्वचा का इन्फेक्शन दूर करता है। अपान मुद्रा, अपान मुद्रा गुदामार्ग संबंधित व्याधियां जैसे कि बवासीर, हरस, मस्सा इत्यादि में बहुत ही लाभप्रद है। प्राण मुद्रा, यह मुद्रा का अभ्यास शरीर में प्राण तत्व को बढ़ाता है, लंबे समय के उपवास में भूख और प्यास से राहत दिलाता है। लिंग मुद्रा, यह मुद्रा शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है, गर्मी प्रदान करता है, शरीर में एकत्रित हुए विष द्रव्यों का निष्कासन करता है। भगवान लकुलिश जी को, इस ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जी को, त्रिलोक के अधिपति देवराज इंद्र को, सभी देवी देवताओं को, दिव्यात्माओं को, महात्माओं को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति और क्षमता प्रदान करो जिससे हम विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का उत्तम कार्य कर सकते हैं। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। भगवान लकुलिश जी के शिव संकल्प विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान अंतर्गत योग विद्या का प्रसार, यज्ञ विद्या का प्रसार, 16 संस्कार का प्रसार, जीवन में आचार, नियम, व्यवहार के अनेक मूल्यों जिसके द्वारा हमारी जीवात्मा का कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो, ये सभी कार्यों के अंतर्गत योग विद्या के प्रसार हेतु लकुलिश धाम से मेरे 5 युवा साधु शिष्यों शिवानी परित्यागी, सत्यम परित्यागी, दिव्येश ब्रह्मचारी, समर्थ ब्रह्मचारी और योगर्षि ब्रह्मचारी ने 19 दिन का ऑनलाइन योग प्रशिक्षण क्लास संचालित करने का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत शिष्यों ने 84 आसन, अनुलोम विलोम, अष्टकुंभक, त्रिबंध, हस्त मुद्राओं और अनेकविध सूक्ष्म क्रियाओं सिखाने का आयोजन किया। आप में से अनेकों आत्मीय जनों ने विविध योगांगों सीखने के लिए लाभ लिया और अनेक आत्मीय जन आने वाले वक्त में लकुलिश टीवी यूट्यूब चैनल से जो रिकॉर्डेड क्लास के वीडियो है उसमें से सीखने का लाभ लेंगे। हमारे सनातन धर्म में श्रेष्ठ विद्याओं शास्त्रों में वर्णित है। युगों युगों से अनेक ऋषि मुनि यह श्रेष्ठ विद्या का मार्गदर्शन देते रहे हैं। शास्त्र में कहा कि सांख्य श्रेष्ठ ज्ञान है और योग श्रेष्ठ बल है। सांख्य में 25 तत्वों और इस संसार के बंधन से मुक्ति के उपाय समझाए गए हैं, जिसमें बताया कि 25 तत्वों में
24 तत्व बंधन के कारण है। उस बंधन से कैसे मुक्ति को प्राप्त हो, उसका जो प्रयोग समझाया वह है योग विद्या। योग विद्या में मुख्यतः 2 उपासनाओं का आदिकाल से प्रचलन रहा, चित्तोपासना और प्राणोपासना। चित्तोपासना यानी चित्त को केंद्रित करना, प्राणोपासना यानी प्राण को आधारित बनाकर उपासना करना। ऐसे तो जो 2 उपासनाएं दिखाई पड़ती है, किंतु वास्तव में वह दोनों उपासनाएं एक ही उपासना के 2 प्रकार है। चित्तोपासना बाह्य रूप से चित्त को आधार बनाती है और उसमें भी प्राण शक्ति कार्यान्वित होकर जीवात्मा का ऊर्ध्व गति का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे ही प्राणोपासना में भी प्राण शक्ति प्रत्यक्ष कार्य करती है, किंतु उसमें चित्त भी बंधित होता हुआ, एकाग्र होता हुआ लय हो जाता है और जीवात्मा के कल्याण का राह प्रशस्त करता है। इस प्रकार चित्तोपासना के अंदर प्राणोपासना और प्राणोपासना के अंदर चित्तोपासना जीवात्मा के कल्याण के लिए आधारभूत उपासनाएं हैं। हमारी योग विद्या में अष्टांग योग यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये वैज्ञानिक अभिगम के साथ समझाया गया है कि जिसे सरलता से समझा जा सके। कोई भी व्यक्ति योग विद्या का प्रयोग कर किस प्रकार इस संसार बंधन से अपनी जीवात्मा को मुक्त कर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, उसके लिए समझाया कि 5 यम का पालन करें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और 5 नियम का पालन करें। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये यम यानी कि व्यवहार में किस प्रकार के नियम और आचार से हम बर्ताव करें कि जिसके कारण हमारी जीवात्मा का कल्याण हो और हम किसी और का अहित न करें। और नियम यानी हम अपने आप के साथ अपने जीवन में किस प्रकार के नियम या आचार का पालन करें जिससे अपने जीवात्मा का कल्याण हो। तो ये यम नियम वह योग विद्या के प्रवेश द्वार है। कई बार ऐसा देखने मिलता है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ देर बैठकर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करूंगा, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। ये बात तो सही है कि मन को एकाग्र करने से कल्याण का रास्ता प्रशस्त होता है, किंतु यदि यम नियम का पालन न किया जाए तो मानव में रहकर भी वो दानव सा बन जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने देखा कि कौन से मूल्यों का जीवन में पालन करने से हम अपने कल्याण पथ पर आगे बढ़े और पतन न हो, और उस हेतु उन्होंने 5 यम 5 नियम समझाए। ऐसे तो अनेकों विधि विधान के साथ हमारे धर्म के नियमों का पालन किया जाता है, किंतु फिर भी उसको थोड़े से और सूक्ष्म रीति से समझाते हुए 5 यम और 5 नियम दिए। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम ऐसा जीवन जिए कि हम औरों का अहित न करते हुए सबके कल्याण में सहभागी बने, और हम ऐसा जीवन जिए कि अपना अहित न करे, अपना पतन न करे और अपना कल्याण करे। ये हुए यम नियम। तीसरा आसन। किस प्रकार अभ्यास करने से शरीर रोगों से सुरक्षित रहे, दीर्घ काल तक स्थिर भूमिका में बैठा रहे, नाड़ी शुद्धि होती रहे। इस हेतु हमारे ऋषियों ने आसन का मार्गदर्शन दिया। इसे हम योग में योगासन कहते हैं। प्राणायाम के जिसके द्वारा श्वास प्रश्वास को नियमन में लिया जाए, उसके लिए हमें प्राणायाम समझाया कि किस द्वारा हम प्राणों पर नियमन करें। प्राणों पर नियमन करने से मन पर भी नियमन हो जाता है, मन भी वश में होना आसान होता चला जाता है और रोगों पर विजय प्राप्त करने में भी बहुत सहायता मिलती है। आसन का अभ्यास करने वाले प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आसन का अभ्यास करना आसान हो जाता है। और प्राणायाम करना यानी कि परम तप का पालन करना। सभी को प्रयत्न करना चाहिए कि प्रतिदिन
15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा समय की अनुकूलता अनुसार खाली पेट स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर प्राणायाम का अभ्यास करें, आसन का अभ्यास करें। यदि मान लो आप 15-20 मिनट प्राणायाम करो तो भी एक शुरुआत तो ठीक है, आगे जाकर अभ्यास बढ़ाते चलो और आधा घंटा प्राणायाम, आधा घंटा आसन, इससे भी बढ़ाते बढ़ाते और आगे बढ़ सकते हो। और कठिन योग क्रियाओं करने के लिए योग शिक्षक का, योगाचार्य का या गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, जिससे रोग होने से बच जाए और हमारी गति मंद न हो किंतु तीव्र हो। हमारे ऋषियों ने समझाया कि यम नियम का पालन करते हुए आसन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार बहिर्मुखी विषयान्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना। सामान्यतः हम बाहर देखकर उलझे हुए रहते हैं, विषयों में सुनकर उलझे हुए रहते हैं, स्पर्श से उलझे हुए रहते हैं। स्वाद की आकांक्षा, स्पर्श की आकांक्षा हमारे मन को भटकाती रहती है। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, चमड़ी के द्वारा, स्वाद यानी जिह्वा के द्वारा हम विषयों को ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। और विषयों का भोग एक बार भोगने के बाद कुछ वक्त बीतने के बाद पुनः विषय भोग की इच्छाएं प्रबल होती चली जाती है और इस प्रकार कई जन्म बीत जाते हैं। हमारे योगियों ने समझाया कि प्रत्याहार करो, यानी विषयाभिमुख इंद्रियों को, बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाओ। इसका नाम है प्रत्याहार। ये 5 बहिरंग है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब 3 अंतरंग का अभ्यास करना चाहिए। धारणा यानी मन को एक लक्ष्य में केंद्रित करने का अभ्यास करना, एकाग्र करने का अभ्यास करना। जब हम बार बार धारणा करते चले जाते हैं तो धीरे धीरे मन बस में आने लगता है। जब मन बस में आ जाता है तो ध्यान धारणा से प्रकट होता है, यानी कि धारणा का अभ्यास करते करते धारणा परिपक्व होती है तो वह परिपक्व हुई धारणा ध्यान में रूपांतरित हो जाती है और मन एक लक्ष्य में केंद्रित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, एक तान बन जाता है। उसको कहते हैं ध्यान करना। ध्यान का अभ्यास करते करते ध्यान जब परिपक्व हो जाए तो वह समाधि में रूपांतरित हो जाता है। समाधि में जब ध्यान रूपांतरित हो जाता है तो चित्त का लय हो जाना, चित्त लक्ष्य में लीन हो जाना सहज हो जाता है। समाधि में संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि इत्यादि अनेक गहन विषय है, जिसके द्वारा योगी इस ब्रह्मांड के रहस्य को जान लेता है और ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के बाद आगे बढ़कर योगी संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर परम तत्व या शक्ति तत्व में अपने आप को स्थित कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये योगाभ्यास एक विज्ञान है जो सबके लिए एक समान है, किंतु जैसे 10वीं कक्षा का बच्चा 11वीं कक्षा में प्रवेश करने पर आसानी से 11वीं का अभ्यास कर पाता है और 5वीं कक्षा का बच्चा 5वीं का अभ्यास करने के बाद 6ठी कक्षा में प्रवेश करता है तो 6ठी का अभ्यास आसानी से कर लेता है, किंतु 5वीं कक्षा पास किया हुआ बच्चा यदि 11वीं कक्षा में अभ्यास करने लगे तो उसको बहुत दिक्कतें होती है। उसको 11वीं कक्षा को समझने में और उसको सीख कर धारण करने में मुश्किलें महसूस होती है। इस प्रकार योग विद्या समझाती है कि बहुत जन्मों से, अनेकों जन्मों से जब अभ्यास करता हुआ साधक आगे बढ़ता है तो उस उच्च योग कक्षाओं को आसानी से धारण कर पाता है। और कोई व्यक्ति अनेकों जन्मों का योगाभ्यासी है, उसकी पहचान क्या? भगवद गीता में भगवान 6ठे अध्याय में समझाते हैं, सुचिना श्रीमंता गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। ऐसा योग भ्रष्ट का जन्म ही इस प्रकार होता है कि उसको वह परिस्थितियां प्राप्त हो। यदि प्रश्न हो कि मैंने पूर्व जन्म में योगाभ्यास किया हो और यदि इस जन्म में स्थिति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। जिस जीवात्मा ने पूर्व के अनेक जन्मों से योगाभ्यास किया है उसको परमात्मा की शक्ति ददामि बुद्धि योगम भगवद गीता में कहा गया, इस प्रकार की बुद्धि का संयोग सहजता से करा देती है कि उसको अपने पूर्व की साधना का लाभ
पूर्व की साधना का अभ्यास और पूर्व की साधना की स्थितियां सहज प्राप्त हो जाती है या तो अति अल्प प्रयत्न से प्राप्त हो जाती है। और उस प्रकार योगी पूर्व की स्थितियों को धारण कर इससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। ऐसे सहस्त्र जन्मों यानी कि हजारों जन्मों तक प्रयत्न करते 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 वासनाओं को, इच्छाओं को जीतता हुआ योगी, प्रकृति के बंधनों को जीतता हुआ योगी अंत में कोई एक जन्म में उस स्थिति को प्राप्त करता है जिसको शास्त्रों ने कहा मोक्ष। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे सनातन योग विद्या को गहराई से समझना चाहिए। ये शरीर बंधन का कारण है जिसमें हमें सुबह में उठकर इसमें से पसीना इत्यादि से स्नान कराकर शुद्ध करना पड़ता है, खाना खाते हैं, मल त्याग करना पड़ता है, ज्यादा परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं, नींद लेनी पड़ती है, न चाहने पर भी शरीर बड़ा हो जाता है, न चाहने पर भी बाल सफेद होने लगते हैं, आंखें पे चश्मा आ जाता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ती है, न चाहने पर भी रोग हो जाते हैं और न चाहने पर भी मृत्यु आ जाती है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि 3 रोग, बीमारी यानी कि रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये तीनों को जीतना चाहिए। बाकी तो सभी हमारी मनस्थिति के कारण रोग है। कईयों से अपना मन मिलाव होना, मन मेल होना और कईयों से न होना, कईयों से राग और कईयों से द्वेष, अनुकूलता अच्छी लगनी, प्रतिकूलता से दिक्कत महसूस होना, किंतु रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु, इसको जीतना यही जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। और इसको जीतकर मोक्ष प्राप्त कर लेने वाला योगी, मोक्ष प्राप्त करने वाला अपने जीवात्मा को बंधनों से मुक्त कर लेता है। हमारे सनातन विद्या में यह समझाया गया कि मानव जन्म ही ऐसा है कि जिसके द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके सिवा ऊपर के लोग, पृथ्वी लोक, भूलोक से ऊपर पितरलोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और नीचे के 7 पाताल, ये सभी के ये हमारे कर्म भोग के कारण है। जीवात्मा को न ऊपर के लोकों में जाने की इच्छा करनी चाहिए, न नीचे के लोकों में जाने की इच्छा करनी चाहिए, न कोई ऐसा कर्म करना चाहिए कि जिसके द्वारा उसकी जीवात्मा पशु योनि में, पक्षी योनि में, वनस्पति योनि में, तिर्यक योनि में, कृमि में, कीट में चली जाए। किंतु हमारे चाहने मात्र से कुछ नहीं होता है, कर्म का भी बहुत बड़ा परिणाम है इसमें। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए और ऐसा कोई कर्म न करना चाहिए कि जो बंधन का कारण बने। प्रत्येक मानव के लिए एक समान नियम है कि उसके जन्म से 12 साल पूर्ण होने के बाद उसके द्वारा किया गया प्रत्येक वचन, कर्म, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यवहार, उसके फल उसको भुगतने पड़ते हैं। 12 साल पूर्ण होने से पहले किए गए प्रत्येक कर्म का उसको सौम्यावस्था में या स्वप्नावस्था में फल मिलता है। सोच समझ कर बोले, जो भी बोले उसको याद रखे और प्रत्येक वचन को पालन करे, धर्मानुसार जीवन जिए। और यदि उत्तम होगा कि हम धर्म से भी आगे बढ़कर मोक्ष साधना करें, क्योंकि धर्म के बाद भी तो दूसरे जन्म हैं। धर्म का पालन करने के बाद सुख कर जन्म हो सकते हैं और दूसरे जन्मों में श्रेष्ठ अनुकूलताएं मिल सकती है। किंतु धर्म कर्म करते करते बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, इसमें कभी कभार धर्म करते करते जब अधर्म कर देते हैं तो पशु पक्षियों में जीवात्माएं चली जाती है। ऐसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं कि राजा नृप ने एक छोटा सा कर्म में ऐसी गलती कर दी कि उसने जो गौदान किया था वो गौदान में किसी दूसरे की गाय उस राजा की गायों के अंदर आ गई और वो गलती से दूसरों को दान दी गई। उसके कारण उसको 3000 साल गिरगिट की योनि में जाना पड़ा था। ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है और शास्त्रों की बातों में भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो बुखार आया है, तो आप कहते हो मलेरिया है, मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों को कहते हो बुखार आया वो टाइफाइड है, तो हम कैसे मान लेते? डॉक्टर कहता है कि भाई इसको समझने के लिए आपको MBBS करना पड़ेगा, सिर्फ बातों से नहीं समझ सकते हो, उसके विज्ञान को समझना पड़ेगा। इस प्रकार योग शास्त्रों कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है वह त्रिकालज्ञ ऋषि मुनियों ने कहा है, जो ये सब कुछ जानते हैं, जो भूतकाल को जानते हैं, जो वर्तमान को जानते हैं, जो भविष्य को जानते हैं, ऐसे ऋषि मुनि हो गए। और उसके छोटे कई उदाहरण या तो कोई श्रेष्ठ उदाहरण आप महाभारत की घटनाओं में, रामायण की घटनाओं में, श्रीमद् भागवत की घटनाओं में, पुराणों की घटनाओं में
वेदों के संवाद में, उपनिषदों के संवाद में जान सकते हो, समझ सकते हो। यानी कि हम प्रयत्न करें कि जीवन का प्रथम लक्ष्य हो, मैं वर्तमान के मानव जन्म में मोक्ष पुरुषार्थ ही करूंगा या मोक्ष पुरुषार्थ ही करूंगी। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो धर्मानुसार जीवन जिएंगे, किंतु कोई भी कर्म ऐसा नहीं करेंगे कि जो कर्म बंधन का कारण हो। और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए उत्तम विद्या है योग विद्या। आप सबको आमंत्रण है, आइए हम सभी जीवात्माएं मोक्ष पथ पर आगे बढ़े। मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं, आप भी प्रयत्न कीजिए। प्रत्येक जीवात्मा अपने प्रयत्न का, अपने पुरुषार्थ का, अपने कर्म का, अपने संकल्पों का फल पाता है। हम सब प्रयत्न करें कि अपने जीवात्माओं को इस संसार बंधन से मुक्त करें और उस परम तत्व में स्थित करें। अंत में भगवान लकुलिश जी के शिव संकल्प विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान हेतु कायावरोहण तीर्थ के लकुलिश धाम से हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने 4 मंडलियों का निर्माण कर, या पूर्व मंडली पूर्व भारत एवं ऑस्ट्रेलियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया, उत्तर मंडली उत्तर भारत, रसिया और यूरोप में, दक्षिण मंडली दक्षिण भारत, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्री में, पश्चिम मंडली से पश्चिम भारत, नॉर्थ साउथ अमेरिका में कार्य करने के लिए शिष्यों को जिम्मेदारी सौंपी। मेरे शिष्यों अपनी योग साधना के साथ साथ यज्ञ विद्या का प्रसार, योग विद्या का प्रसार, परमार्थ के कार्य करते हुए भगवान लकुलिश जी के शिव संकल्प हेतु उत्तम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आओ, आप सबको भी आमंत्रण है कि हम अपने मानव जीवन में अपनी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए उत्तम प्रयत्नशील बने। साथ में ही भगवान लकुलिश जी के शिव संकल्प विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का उत्तम कार्य करें। याद रखें, बाल मंदिर के बच्चों की परीक्षा सामान्य होती है, 5वीं के बच्चों की परीक्षा इससे कठिन होती है, 10वीं की परीक्षा को बोर्ड भी कहते हैं, इससे भी कठिन होती है, 12वीं की परीक्षा इससे भी कठिन होती है। और ग्रेजुएशन करने वाले 12वीं कक्षा के स्टूडेंट से कम संख्या में होते हैं, और ग्रेजुएशन के जितने स्टूडेंट होते हैं इससे कम स्टूडेंट होते हैं मास्टर ग्रेजुएट करने वाले, और इससे भी कम स्टूडेंट होते हैं पीएचडी के। क्योंकि एक से एक श्रेष्ठता की और आगे बढ़ने में कठिन परीक्षाओं पास करनी पड़ती है। हम भी अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपने आप के बंधनों को, अपने स्वभाव को, अपने राग को, अपने मोह को, अपने द्वेष को, अपने नफरत को इत्यादि को जीते और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपना कल्याण करें। अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको ऐसी अनुकूलता प्रदान करें कि जिससे आप उत्तम रीति से योग मार्ग पर आगे बढ़ने प्रयत्नशील हो, साथ में ही विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान हेतु उत्तम कार्य करें। ओम जय भगवान।